अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चाइना का मोबाइल जब फ़ोन ऑन भी हो रहा हो और LCD शो ना हो रही हो तो उसको कैसे आपने ठीक करना है। अब दोस्तों, ये हमारे पास एक फ़ोन आया है चाइना का मी मोबाइल मैजिक पावर, इसका मॉडल है। तो इसको जब हम ऑन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें LCD नज़र आ रही है। LCD तो आ जाती है लेकिन इसके ऊपर लाइट नहीं आ रही। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ें समझनी है ताकि आपके पास कोई मसला आए तो उसको आप ठीक कर सकें। अब फ़ोन को पेज पहले आपने सारे खोल लेने हैं और उसके बाद आपने मुकम्मल इसकी केसिंग भी उतार लेनी है। तो ये देखें दोस्तों, LCD क्योंकि स्ट्रिप की वजह से कनेक्ट होती है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ से स्ट्रिप जो लाइट की तरफ जा रही है वहाँ से कोई ना कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से LCD डिस्प्ले तो दे रही होती है पर वो ऑन नहीं हो रही होती। अभी दोस्तों, मैं आपको एक मोबाइल की लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, जिसकी यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़ोन तो ऑन हुआ हुआ है लेकिन LCD नहीं आई हुई। तो ये देखें मेरे पास दोस्तों, दूसरा इसकी लाइट मैंने ऑन करके यहाँ पे आपको चेक करवानी है। तो ये देखें, यहाँ से LCD इसकी बिल्कुल सारी ठीक ठाक चल रही है और अगर आप इसको देखें ये वर्किंग भी कर रही है। तो इसको हमने सेट करना है, इसकी सिर्फ लाइट ठीक करनी है, बाकी तो LCD पहले से ही ठीक है, सही है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसकी लाइट वाला सेक्शन कौन सा है और कैसे इसको सेट करना है। तो जितनी भी दोस्तों 20 पिन 24 पिन LCDयाँ आ रही हैं, उनका ये पहला पॉइंट छोड़ के दूसरा और तीसरा पॉइंट लाइट का होता है। ठीक है, ये आप ज़हन में रख लें। यानी तीसरा पॉइंट आपका ग्राउंड होता है, जो जिसको आप माइनस भी कह सकते हैं, और जो ये दूसरा पॉइंट है ये प्लस होता है, ये वाला। तो ग्राउंड तो आपको पता है कहीं और से भी इसको कहीं ना कहीं से मिल जाती है, लेकिन प्लस वाला पॉइंट जो दूसरे नंबर वाला है ना, उसको लाजमी सेट करना होता है, जिस वजह से ये आ नहीं रही होती। अब एक दफ़ा हम क्या करेंगे, इसको रीसोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने ना काविये से इसको रीसोल्ड करना है। अगर तो ये LCD चल जाती है ठीक है, नहीं तो फिर हम इसकी बैकग्राउंड पे देखेंगे कि कहीं से इसके कनेक्शन कटे हुए हैं या कोई मसला आ रहा है। ये मैंने एहतियातन इसका ग्राउंड भी सोल्डिंग कर दिया है। अब प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों मैंने सोल्ड किए हैं। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। अगर तो ये LCD ऑन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहीं से मसला था। अगर ये अभी भी ऑन नहीं होती तो ये स्ट्रिप के अंदर भी मसला हो सकता है या पीछे से कनेक्शन भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये मैं अभी इसको ऑन करने लगा हूँ। तो अभी भी देखें दोस्तों कि LCD ऑन तो हो गई है लेकिन अभी भी लाइट नहीं आई। ये देखें, LCD अभी भी चल गई है लेकिन लाइट इसकी नहीं आ रही, तो इसका मतलब यही है कि कोई और मसला है। बल्कि हम यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा दबा के देखते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने दबाया है तो LCD आ गई है। तो इसका ये भी मतलब है कि ये वाले पॉइंट तो सही लगे हुए हैं, लेकिन ये जो आगे पॉइंट जा रहे हैं ना, वहाँ से ये ख़राब है। तो उसके लिए फिर हम LCD को उतार लेंगे, उतारने के बाद ये सही हो सकती है। या फिर एक मैं और ट्रिक इसके ऊपर लगा लेता हूँ। सोल्डरिंग करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है ना, उसको हमने सोल्डर करना है मुकम्मल। अभी भी ठीक नहीं हुई। अब हम इस LCD को उतारते हैं और नीचे हो सकता है कोई कार्बन बना हो, कोई जंग शंग लगा हो, तो उस वजह से भी ये मसले आ जाते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है ताकि इसका कीपैड ख़राब ना हो।
तो अभी देखें हमने दोस्तों एलसीडी इसकी उतार ली है। यहाँ पे बैक साइड पे काफ़ी ध्यान से देखना पड़ना है, क्योंकि इसकी एलसीडी की लाइट एलसीडी को जब दबाते थे तो आ जाती थी। तो मसला इसका यहीं कहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने मैग्नीफायर की मदद से इसमें देखा है। शायद वीडियो में नज़र आए या मैं समझा दूंगा कि आपको ये कैसे मसला निकला है। इसका देखें, जो पहला पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है, इसमें इन्होंने ये लाइट के पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखें दोस्तों, इसमें जो लाइट के पॉइंट दिए गए हैं वो पहला और दूसरा है, और तीसरा भी पॉइंट है वो ग्राउंड है। तो लाइट के तो दो ही पॉइंट होते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है ना, वो देखें वो टूटा हुआ है, या उसको थोड़ा सा हम स्क्रैच करके ना तो पीछे से दोबारा से टांका लगा लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हमने स्क्रैच करना है, क्योंकि जहाँ तक सोल्डर होता है ना वहाँ तक ये पॉइंट टूटे होते हैं। फिर उसके आगे आगे तो वोल्ट आता है, लेकिन उसके पीछे वोल्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें यहाँ से ये मैं स्क्रैच करता हूँ इसके, बल्कि ये पहले तीनों पॉइंट स्क्रैच कर लेते हैं। जी, तो अभी दोस्तों आप देखें मैंने इसको किया है स्क्रैच। ठीक है, आपको पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, कुछ काले काले से हुए हुए हैं। तो अब इनको दोबारा से रीसोल्ड कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा थोड़ा टांका इसका पीछे हट जाए। तो अब अगर दोस्तों आप गौर से देखेंगे तो जो पहले 3 टांके हमने लगाए हैं वो थोड़े थोड़े आम दूसरे पॉइंट से की निस्बत बड़े हैं, लंबे हो गए हैं। ठीक है, पहले नंबर वाला अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा, मैं इसको भी दोबारा से सेट करता हूँ। ठीक है, अब हम एलसीडी लगाने से पहले एलसीडी को मोबाइल के बोर्ड पे रख के देख लेंगे कि इसकी लाइट आ रही है या नहीं। सिर्फ मैंने लाइट ऑन की है, बाकी एलसीडी को ऑन नहीं किया। तो अभी भी दोस्तों आप देखें इसकी लाइट आ नहीं रही है, लाइट आनी चाहिए थी। अब तो हमने एलसीडी के पॉइंट भी सोल्डर कर दिए हैं, और उसके बावजूद लाइट नहीं आ रही। ये हो सकता है कि फिर पीछे से स्ट्रिप भी इसकी ख़राब हो गई हो। अब दोस्तों हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एलसीडी का मसला क्या है। मैं आपको एक दफ़ा दूसरी एलसीडी भी लगा के चेक करवा दूं, ताकि ये भी पता लग जाए कि ये एलसीडी का फॉल्ट है या बोर्ड में कोई मसला आ रहा है। तो ये देखें दोस्तों, एलसीडी इसकी तो लाइट आ गई है। ठीक है, अब मैं
यहाँ से ये देखें थोड़ा सा दबा रहा हूँ तो लाइट आ रही है। अब इसकी भी चेक कर लेते हैं कि क्या इतना थोड़ा सारा दबाने से इसकी लाइट आती है या नहीं। जी हाँ, इसकी भी लाइट आ गई है। वो ये हो सकता है कि शायद फ़ोन ऑन ना हो रहा हो जब तक ग्राफिक ना मिलते हों, लेकिन चाइना के फ़ोन में ऐसा होता तो नहीं है, तो हम अभी लाइट को नहीं छेड़ते। वैसे अगर दोस्तों मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि आपने मीटर से अगर चेक करना हो तो वो एलसीडी की लाइट ख़राब हो जाए तो आपने कैसे चेक करनी है। जहाँ पे बीप आती है ना, वहाँ पे आपने सेट कर लेना है और एलसीडी को इस तरीके से आपने खोल भी लेना है। खोलने के बाद आपने इसकी लाइटों को चेक करना है। वैसे तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि इसके प्लस और माइनस कौन से हैं। ये देखें, अभी मैं लगाऊंगा तो ये हल्की हल्की ऑन हो जाएगी। ये देखें, इसका पहला और दूसरा ये मेरे ख्याल में प्लस पॉइंट है। यहाँ पे ये ऑन हो गई हैं, आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी। तो इस तरीके से भी एलसीडी की लाइट का पता लगाया जा सकता है कि एलसीडी की लाइट ख़राब है या कोई और ख़राब है। लेकिन अगर यहाँ से ना चल रही हो तो ये तो पहले नंबर वाला तो माइनस पॉइंट है। तो ये देखें, इस साइड पे ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे बीप कर रहा है, और दूसरी साइड से इसका प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको ऐसे पता लग जाएगा कि कौन सी लाइट जली हुई है कौन सी नहीं। या अगर ये वाली लाइन ठीक है ना, ये देखें माइनस पे रख के मैंने तो यहाँ पे प्लस रखा है तो लाइटें चल गई हैं, इसका मतलब है कि माइनस वाली तार यहाँ से सही है। और अगर मैं प्लस पे यहाँ पे रख के तो माइनस पे यहाँ पे चेक करता हूँ तो फिर ये चलनी चाहिए, बल्कि वो मैं करंट उल्टा दे रहा हूँ। ये दूसरे नंबर वाला प्लस है, ये मैंने यहाँ रखा, और ये देखें मैंने माइनस को यहाँ रखा, तो ये वाली लाइन भी, ये प्लस वाली भी ठीक है। अगर कोई लाइन यहाँ से नहीं चल रही तो उसका मतलब है कि वो फिर आपको जंपर करना पड़ेगा। तो ये जो एलसीडी आप इस तरीके से रखेंगे तो राइट साइड वाली माइनस, लेफ़्ट साइड वाली प्लस, ये आपको तार मिलेगी। कुछ एलसीडियों में लेफ़्ट साइड पे माइनस होता है, कुछ पे इस तरह, लेकिन ज़्यादातर आपको राइट साइड ही माइनस मिलेगा। अब ये तो हमें साबित हो गया, पता लग गया कि हमारी एलसीडी की लाइट बिल्कुल ठीक है और स्ट्रिप भी ठीक है जो कि हम जंपर करने लगे थे। तो आपने दोस्तों जो एलसीडी की तार जंपर करनी है जो ख़राब हुई, वो एलसीडी के साथ से बिल्कुल जंपर कर लेनी है। अगर आपको जंपर करनी नहीं आती तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, तो उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट लगा देते हैं। हाँ, तो ये देखें आप दोस्तों, एलसीडी जो वाइट आई थी उसका वाइट आने का की वजह ये थी कि यहाँ पे ये दो पॉइंट जुड़े हुए हैं आपस में। देखें, जब हम काविये के साथ इसको सोल्डरिंग कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, तो ये पॉइंट जुड़ जाते हैं जिस वजह से एलसीडी वाइट आ जाती है। मैं इन पॉइंट को ना हटा के आपको वो एलसीडी का डिस्प्ले भी ला के दिखाता हूँ। या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप जो नई एलसीडी लगा रहे होते हैं, टांके लगाते हुए भी नीचे से पॉइंट जुड़ जाते हैं, जिससे आपके मोबाइल की एलसीडी पे डिस्प्ले नहीं आता, वाइट हो जाती है। ये देखें, यहाँ पे अब डिस्प्ले आ गया। ये इसके साथ कलर मैच नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि एलसीडी पे डिस्प्ले आ गया है। तो जो वाइट वाला मसला था वो भी आपको इस एलसीडी की लाइट में मैंने समझा दिया, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हिसाब से। तो वो भी अगर आपके पास, ये अभी देखें ना मैं एलसीडी लगा रहा हूँ, तो एलसीडी लगाने से पहले आप लाजमी चेक कर लें। उसमें आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये एलसीडी इसके ऊपर चलती है कि नहीं। दूसरी ये कि अगर एलसीडी वाइट आती है तो आपको लगाने से पहले ही पता लग जाएगा कि ये वाइट है, मैच इसके साथ नहीं करती, तो आप दूसरा वर्जन लगा लें, उसको सोल्डिंग करने से बचा लेंगे। तो सोल्ड हुई एलसीडी वापस या तब्दील नहीं होती, ये तो आप सबको पता होगा। जी, अब दोस्तों फ़ोन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके डिस्प्ले पे लाइट आ जानी चाहिए हर सूरत। ये देखें,
इसकी एलसीडी की लाइट हमने बिल्कुल सेट कर ली है। तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है दोस्तों, उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद भी आई होगी और आपने अपने मोबाइल का मसला इसे हल भी कर लिया होगा। तो एक चीज़ और भी दोस्तों आपको बता दूं कि अगर एलसीडी नहीं लगाने पे या बिल्कुल एलसीडी का मसला नहीं है, बोर्ड का मसला है, तो उसका फिर ये होता है कि आप यहाँ पे एक पॉइंट रख के तो पीछे पूरे बोर्ड में सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा कि पॉइंट कहाँ पे है। मेरे इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुकी हैं एलसीडी के मुतल्लक, माइक के मुतल्लक, चार्जिंग के मुतल्लक, वो भी आप जाके देख सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सोल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।